मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं STET 2020 के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं इस पर, जो मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो वे दोनों वीडियो 10वीं से आधारित था, और चूँकि आप लोग जानते हैं कि STET में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह 9th से लेकर 12 तक का पूछा जा रहा है। तो यह वीडियो जो है 12 पर आधारित है। 12 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह इसमें सम्मिलित है। तो पहले मैं इतिहास के प्रश्न बता देता हूँ। इतिहास में प्रश्न है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने। त्रिपिटक साहित्य है, तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, जैन मतलब कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी। अब महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अवध ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का राय ने। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। यह क्वेश्चन जो है STET 2020 के 9 तारीख के हिंदी के प्रथम पाली में भी पूछा गया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था, तो जहांगीर हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह आमलगीर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन मुगल बादशाह आमलगीर के नाम से प्रसिद्ध है? तो औरंगजेब। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 1911 ईस्वी में पड़ा था। अब अगला प्रश्न है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? तो 1922 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध। अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वां हो जाएगा। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसमें दिख नहीं रहा है, मतलब कि ऑप्शन द में 5 है। तो आप लोग याद रखिएगा, आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम भाग जो है ना, दक्षिण भारत के बीजापुर और गोलकुंडा में बिताया था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो सब जानते हैं कि शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा हुआ था। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो समुद्रगुप्त को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के कृष्ण प्रथम राजा किया था। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है।
अल बिरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इब्न बतूता किस देश के मूल निवासी था? तो यह मोरक्को का था, दक्षिण अफ्रीका के। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात में है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 में। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? तो अल हिलाल का। अब यहाँ से भूगोल का प्रश्न शुरू होता है। इतिहास का 38 प्रश्न हो गया, अब भूगोल का 18 प्रश्न मैं बता देता हूँ। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है झारखंड में ही है, बोकारो जिला में। भारत में विश्व के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 16%। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो झरिया भी झारखंड में ही पड़ता है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन राज्य चीन की सीमा पर है? कौन राज्य चीन की सीमा पर? चीन की सीमा से सटा हुआ सबसे ज़्यादा सटा हुआ राज्य है जम्मू कश्मीर, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो जल जीवन हरियाली, जल संरक्षण से संबंधित है। इनौर पतक चाहे एनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में कौन पेय पदार्थ है? तो चाय कॉफ़ी दोनों हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरला में है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो 31%। चलिए अब राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन है 11 गो। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन का जो युद्ध था वो 1962 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का देहांत जो है 27 मई 1964 को हुआ था। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? तो पंचायत व्यवस्था भारत में और नेपाल में। तो भारत तो ऑप्शन में है नहीं, नेपाल हो जाएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी, तब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो है 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 है। यूरोपीय आर्थिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की घोषणा जो है 1957 में हुई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश क्या है? तो दक्षिण का सबसे बड़ा देश भारत है। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो जनता पार्टी की सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के रूप में बनी थी। मोरारजी देसाई पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जनता पार्टी के थे। ये सब संपूर्ण क्रांति की उपज था। चलिए तो इस तरीके से महत्वपूर्ण संसद प्रश्न हो गया जो 12 के सिलेबस से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे स्थिति के लिए। और मतलब कि आप शीघ्र ही मैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के अगला वीडियो डालूँगा। और जय हिंद, जय भारत।